डिग्रियां दीवारों पर टंगी रह गई साहब, और नौकरियां अनुभव वालों के हिस्से में चली गई। जिस देश का युवा ही परेशान हो जाए, उस देश की तरक्की भी अधूरी रह जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची वार्ता और मैं हूं राजेंद्र झंडे। दोस्तों, आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। जीडीपी बढ़ रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी योजनाएं की बातें हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक आम युवक सवाल पूछ रहा है, मेरे पास नौकरी क्यों नहीं है? पढ़ाई पूरी करने के बाद भी मैं बेरोजगार क्यों हूँ? घर चलाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा अब ज्ञान का माध्यम नहीं रही, बल्कि एक बिजनेस बन चुकी है? आज हम भावनाओं से नहीं, बल्कि सच्चाई और वास्तविकताओं से बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तब मजबूत होती है जब उद्योग बढ़ते हैं, रोजगार पैदा होता है, लोगों के पास पैसा होता है और आम आदमी खर्च करने की स्थिति में होता है। लेकिन आज भारत की स्थिति क्या है? एक तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग कर्ज में डूबता जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल महंगा, गैस महंगी, खाने पीने की चीजें महंगी, घर का किराया बढ़ चुका है। लेकिन क्या लोगों की सैलरी उस हिसाब से बढ़ रही है? नहीं। आज अमीर और गरीब के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ बड़ी कंपनियां पूरा बाजार पर कब्जा कर रही है, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, लोकल बिजनेस टिक नहीं पा रहे हैं। और जब छोटे उद्योग खत्म होते हैं तो रोजगार भी खत्म हो जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार लघु उद्योगी पैदा करते हैं। दोस्तों, भारत युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन आज सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी है। लाखों युवा ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, एमबीए कर चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है और उद्योगों को जो स्किल चाहिए, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। स्टूडेंट थ्योरी सीख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। कम्युनिकेशन स्किल कमजोर होती है, डिजिटल स्किल नहीं होती, इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं होता। इसीलिए डिग्री तो है, लेकिन रोजगार नहीं है। आज बहुत सारे युवा सरकारी नौकरी के लिए पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वह सुरक्षा है, स्थिर वेतन है, सामाजिक सम्मान है। लेकिन सवाल यह है, क्या देश के हर युवा को सरकारी नौकरी मिल सकती है? नहीं। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर और छोटे उद्योग को मजबूत होना जरूरी है। और गांव-गांव में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आईटी हब्स और टूरिज्म इंडस्ट्री खड़ी की जाए तो लाखों रोजगार पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, पहले शिक्षा को समाज बदलने का माध्यम कहा जाता था, लेकिन आज कई जगह शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का बिजनेस बन चुकी है। महंगी फीस, कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल्स, बुक्स। एक सामान्य परिवार के लिए बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल हो चुकी है। माता पिता कर्ज ले रहे हैं सिर्फ बच्चों की शिक्षा के लिए। आज कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि कई बार असली शिक्षा पीछे छूट जाती है। जेईई, नीट, यूपीएससी, एमपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो गरीब छात्र क्या करे? क्या आज की शिक्षा व्यवस्था सबको समान अवसर दे रही है, या आर्थिक समानता बढ़ा रही है? आज कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल ढूंढ रही है। अगर किसी युवा के पास कंप्यूटर स्किल, एआई नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और टेक्निकल ट्रेनिंग हो, तो रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में स्किल बेस्ड बदलाव बहुत जरूरी है। सरकार को छोटे उद्योग शुरू करने वाले को कम ब्याज पर लोन देना चाहिए, टैक्स में राहत देनी चाहिए, ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट देना चाहिए। स्कूल स्तर में स्किल डेवलपमेंट शुरू होना चाहिए। बच्चों को कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, फाइनेंशियल लिटरेसी और बिजनेस स्किल सिखाए जाने चाहिए। अगर गांव में रोजगार मिलेगा तो शहरों पर दबाव भी कम होगा। लेकिन जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो विकास का पैसा आम जनता तक नहीं पहुंचता। इसीलिए पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है। कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और लाइव प्रोजेक्ट से युवा के लिए तैयार होते हैं। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और लाइव प्रोजेक्ट से युवा नौकरी के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, सिर्फ सरकार को दोष देने से काम नहीं चलेगा। आज के युवा को भी नई स्किल सीखनी होगी।
टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना होगा। आज यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, एआई टूल्स और ऑनलाइन बिजनेस में बहुत अवसर है। दोस्तों, देश सिर्फ भाषणों से नहीं बदलता। देश तब बदलता है जब शिक्षा सबके लिए समान हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसान मजबूत हो, उद्योग बढ़े और आम आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करे। भारत के पास क्षमता बहुत बड़ी है, लेकिन उस क्षमता को सही दिशा देना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा का व्यावसायीकरण हो चुका है? युवा बेरोजगार क्यों है? देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का सबसे बड़ा समाधान क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सच्ची वार्ता चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय भारत।